नुकसान पहुंचाता है, दिस पॉलिटिसाइजेशन, ये आगे आने वाले वक्तों में जो है और ज़्यादा बुरी हो जाएगी अगर यही इसको रोका नहीं गया, अगर यही निप इन द बड नहीं किया गया तो ये मुश्किलात और बढ़ जाएंगी। जहां हम बात करते हैं कि खेल को पॉलिटिक्स से दूर रखा जाए, वहां कल एक चीज़ आउट ऑफ लिमिट हो गई जहां पॉलिटिक्स को इतना ज़्यादा इन्वॉल्व कर दिया गया कि हर हद पार हो गई। क्या आईसीसी के जो एमसीसी के जो लॉज हैं उसके हवाले से ये चीज़ पूरी बैठती है, और अगर नहीं बैठती तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उसके, या कॉन्सिक्वेंसेस कुछ होंगे भी या नहीं होंगे। मगर साथ ही साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज़ वेरी सीरियस अबाउट दिस, एंड साथ ही साथ जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस एक्ट पे ज़रूर अपना रद्द अमल दिखा रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बिल्कुल ये खबर आई कि मोहसिन नकवी साहब ने जो है वो एक शिकायती लेटर भेजा है जहां एमसीसी और आईसीसी को इस पूरे सिनेरियो के ऊपर, एंड देन मैच रेफरी की जो इन्वॉल्वमेंट थी, न्यूट्रल कहने को मैच रेफरी एंडी पाइक्रफ्ट की जो इन्वॉल्वमेंट थी उसके हवाले से बात की गई है कि एंडी पाइक्रफ्ट को अपनी इन सारी जो ड्यूटीज़ हैं इससे ऑफ करना चाहिए, एशिया कप से दूर रखना चाहिए। क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला, इस हवाले से हमारी ज़रूर डिस्कशन होगी। साथ ही साथ आज 2 मैचेस हैं, डबल हेडर है एशिया कप में, मगर मेरे ख्याल से सारी चीज़ें जो ओवरशैडो हो जाती हैं वो इस पूरे जो फियास्को और केओस है उसमें हो जाती हैं। आज यूएई और ओमान आमने सामने होंगे एक्शन में, थोड़ी देर बाद ये मैच शुरू होने वाला है, एंड देन सेकेंड मैच हांगकांग वर्सेस श्रीलंका होगा, उसके हवाले से भी बात होगी। बट दिस वुड बी आवर फोकल पॉइंट ऑफ डिस्कशन। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ मोहम्मद इमरान। सूर्या कुमार यादव ने कुछ किया है मेरा ख्याल है, और ये सबसे ज़्यादा तशवीशनाक बात यह है कि भारत जो कि नरेंद्र मोदी जिस मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने इस खेल को, जिसको शुरफा का खेल कहा जाता है, उसके ज़रिए अपनी सियासत को, पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए को और पाकिस्तान की अफवाज के मुखालिफ बयानिए को, और जो वो पाकिस्तान पर ढाइयों से इल्ज़ामात लगा रहे हैं, उसको खेल जैसे एक अहम तरीन ज़रिए को इस्तेमाल करते हुए दुनिया में पाकिस्तान के बारे में जो बातें की हैं, बियॉन्ड, आप कहते हैं कि ये खेल से बढ़कर बहुत सारी चीज़ें हैं, और ये नाम लेना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए, पाकिस्तान में बैठे लोगों को, कि ये सूर्या कुमार यादव जो कि इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान थे, उन्होंने पोस्ट मैच सेरेमनी में आकर जिन ख्यालात का इजहार किया है, उन्होंने पाकिस्तान की अफवाज के ऊपर बात की, उन्होंने पाकिस्तान की रियासत पर बात की, उन्होंने पाकिस्तान के इदारों पर बात की है, और पाकिस्तान में भी मौजूद लोगों को, अपने लोगों को ये बताना चाहिए कि आप यहाँ पर उनकी क्रिकेट पर ढोल बजा रहे होते हैं। कौमी गैरत, हमीयत, वक़ार, इज़्ज़त, ये खेलों से बहुत ऊपर की चीज़ें होती हैं, और पाकिस्तान को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और उन तमाम लोगों को जो इस सारे अमल में शामिल हैं, उनको भी तैयार रहना चाहिए था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब इक़दाम कर रहा है, लेकिन कल जो हुआ था, सलमान अली आगा को उस पोस्ट मैच सेरेमनी में जाना चाहिए था, जाकर ये जवाब देना चाहिए था कि हम क्रिकेट अच्छी नहीं खेल पाए, हम हारे ज़रूर हैं, लेकिन जो सूर्या कुमार यादव ने, जो गौतम गंभीर ने, जो नरेंद्र मोदी ने किया है, वो भी खेल की रूह के मुनाफी है, और खेलों की असल रूह को सबसे ज़्यादा अगर ख़तरा इस वक्त लाहक है तो वो भारत के इन इक़दामात की वजह से है, जो खेल दुश्मन है, जो इंसानियत दुश्मन है, जो पाकिस्तान के दुश्मन है, और जो अमन के दुश्मन है। तो ये यहाँ से बात शुरू होती है, इसमें कोई दो राय होनी ही नहीं चाहिए कि आप अपने दुश्मन के ख़िलाफ़ जब खेल रहे होते हैं, वो पाकिस्तान के बारे में बात नहीं करते हैं, और पाकिस्तान में लोगों को भारत की मोहब्बत हर वक्त जागी रहती है उनके अंदर। तो इन तमाम लोगों को एक लाइन ड्रॉ कर लेनी चाहिए कि अगर वो हाईएस्ट लेवल पर जाकर पाकिस्तान के बारे में ये बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तानियों को भी ऐसे रद्द-ए-अमल का मुज़ाहरा करना चाहिए। इसी पर बात आगे बढ़ेगी। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान, साबिक बैटिंग कोच जनाब मोहम्मद यूसुफ साहब। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। इंटरनेशनल क्रिकेटर इरम जावेद भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम इरम। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट हैं जनाब अब्दुल कादिर ख्वाजा साहब समझ। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान जनाब शाहिद आफरीदी साहब भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। अस्सलाम वालेकुम सारों को। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद साहब। ये जो कल हुआ है मैच के बाद, टॉस से लेकर टॉस पर हाथ नहीं मिलाया और वहाँ पर भी वो हाथ बांधे खड़े हुए थे, इसका मतलब ये है कि वो बाकायदा तौर पर हिकमत अमली के साथ आए थे, और उसके बाद भी उन्होंने पाकिस्तान के बारे में बातें की हैं। तो ये क्या आप समझते हैं, ये किस तरफ चीज़ें जा रही हैं, उसके ज़िम्मेदार कौन है? देखें इमरान, बात यह है कि 10 मई के बाद दुनिया ने देखा भी, पाकिस्तान की पावर को भी देखा और इंडिया को जलील होते हुए भी देखा। तो वो एक बहुत बड़ी शर्मिंदगी थी
उनके प्राइम मिनिस्टर के लिए, उनकी आवाम के लिए हर जगह मजाक बन गए थे दुनिया में, तो वो चीज़ उनसे बर्दाश्त नहीं होनी थी। एशिया कप जब शुरू हुआ तो उनके सोशल मीडिया अगर आप देखें तो सब शुरू हो गए थे कि पाकिस्तान से मैच नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इतना हो गया था कि मोदी के ऊपर ठीक ठाक प्रेशर आ गया था उस चीज का, और मोदी जाहिर बात है प्रेशर आ गया, ऊपर से आप जंग भी हारे हो, मुंह की पड़ी है आपको, मुंह पे पड़ी है आपको। उसके बाद फिर आपने बीसीसीआई को कहा, बीसीसीआई ने अपने प्लेयर्स को कहा कि ये वो सारा, अगर इसलिए कि रिएक्शन बहुत ज्यादा आ रहा है तो तुम लोगों ने इन चीजों को इस तरह कवर करना है कि हाथ नहीं मिलाना। मेरे ख्याल में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट और जो जेंटलमैन था वो तो उन्होंने बिल्कुल वाड़ ही दिया, और दुनिया में एक दफा दोबारा शर्म का सामना करना पड़ेगा इनको। बाकी मैं समझता हूँ कि आई थिंक जो हमारा स्टांस था वो बिल्कुल ठीक था। बिल्कुल मैं समझता हूँ कि बिल्कुल वही स्टांस लेना चाहिए था जो लिया, चेयरमैन ने लिया, या अभी तक जो चीज़ें चल रही हैं बहुत सारी जो सुनने को मिल रही है, बात होगी उस पर, लेकिन वो स्टांस भी ओवरऑल बहुत ज़बरदस्त है। और मैं समझता हूँ कि हमेशा कहता रहा हूँ कि आप अच्छे एम्बेसडर बनो, एम्बेरसमेंट ना बनो मुल्क की। तो इस वक्त इंडियन क्रिकेटर्स की इतना नहीं कहूंगा मैं प्लेयर्स का, क्योंकि उन्हें जो ऊपर से ऑर्डर मिले गवर्नमेंट की तरफ से, बीसीसीआई की तरफ से, उन्होंने उसी चीज को फॉलो करना है, क्योंकि यही कप्तान था जो मोहसिन नकवी साहब से हाथ मिला रहा था, यही कप्तान था जो सलमान अली आगा से पहले दिन हाथ मिला रहा था, लेकिन आवाम के सामने, क्राउड के सामने, वो लोकल जो सोशल मीडिया का उनका जो प्रेशर था वो बर्दाश्त नहीं कर पाई गवर्नमेंट, जिसके बाद ये सारा कुछ हम सबको देखना मिला। तो मेरे ख्याल में इंडियन प्लेयर्स इस वक्त दुनिया के लिए काफी एम्बेरसमेंट बने, एज अ जो कि बनना एम्बेसडर चाहिए था। शाहिद साहब, अगर वो अपनी आवाम का दबाव बर्दाश्त नहीं कर पाए शाहिद साहब, तो पाकिस्तान की फौज का दबाव कैसे बर्दाश्त करेंगे? खैर अब 10 मई में देखें, 10 मई अब ये हमसे 100 मैच भी जीत जाए कोई मसला नहीं है, लेकिन 10 मई जो हमने कर दिया है उसके बाद से इनको बिल्कुल पागल हो चुके हैं, ये दुनिया में जलील हो ख्वार हो चुके हैं ये लोग। इनके पास अपना जो असल चेहरा था, खैर मैं तो बहुत पहले जानता था, बहुत पहले, अगर आप मेरी इंटरव्यू सुने 2010-11 के, उस वक्त भी मैंने कहा था कि जो हमारा दिल है, जो हम लोग हैं, वो हो भी नहीं सकते, करीब भी नहीं हो सकते हमारे। लाला, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के स्टांस की बात करें तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टांस देखने को मिला, जैसे कि मोहसिन नकवी ने एक कंप्लेन तो की, एक लेटर तो लिखा एमसीसी और आईसीसी को, मगर साथ ही साथ अपने घर में भी, यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी जो है उसका इम्पैक्ट और उसका रद्द अमल आया। उस्मान वाला साहब की खबर आई है, हु इज द डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट ऑपरेशंस, और उनको भी अपनी जॉब से जो है वो हटाने की खबरें सामने आ गई हैं कि उनको इस पूरा जो फियास्को हुआ उस पे उनकी मिस हैंडलिंग की वजह से उनको उनकी पोस्ट से हटाया गया। अच्छा डिसीजन है, बहुत अच्छा डिसीजन है। जब बात कौम की इज्जत की बात आती है तो उससे बढ़कर कोई नहीं है। अगर कोई प्रेजेंटेशन में नहीं जाना चाहता और आप जबरदस्ती उसको भिजवा रहे हो, तो मैं समझता हूं कि ये लड़कों को पता है कि मुल्क की इज्जत कैसी रखनी है। लेकिन आई थिंक ये जो डिसीजन लिया है सोच समझ के लिया होगा और कौम की इज्जत के लिए लिया गया होगा।